मैं पवन सिंह यादव एडवोकेट आज लीगल सेल्फ चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, उन लोक अदालत में किस तरीके के मुकदमे लगते हैं और लोगों को किस तरीके से उन मुकदमों में पैरवी करके न्याय मिल सकता है। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल पर एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं, जो हमारे साथ एक खास बातचीत में आपको इसमें अपना अनुभव शेयर करेंगे। इसके माध्यम से आपको ये पता चल पाया कि किन मुकदमों में हमें जाकर कम समय में न्याय मिल सकता है लोक अदालत के माध्यम से। आइए जानते हैं। जी, आप हमें ये बताइए कि जो 11/2/2023 को जो मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उनमें किस तरीके के मुकदमों को निस्तारित किया जाएगा? देखिए, जो 11/2/2023 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसमें विभिन्न तरह के वादों का निस्तारण किया जाता है। जैसे कि जो भारतीय दंड संहिता में जो कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कि आप अगर चाहें तो कोर्ट की परमिशन से जुर्माना जमा करके उस वाद को ख़त्म करा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई चेक बाउंस का मामला है, उसमें दोनों पक्ष राजी हैं, अगर एक पक्ष जो है जो जिसको पैसा देना है वो चाहता है कि वो पैसा दे के वाद का निपटारा करा ले, तो इस तरह के भी वाद को निपटाया जाता है कि दोनों पार्टियां सहमत हैं, न्यायालय में जाएं, न्यायालय से कहें कि भाई हमारा समझौता हो गया है। तो जो भी न्यायालय बताए कि जो चेक धनराशि होती है उस पर कुछ न्यायालय ब्याज लगाती है, कुछ मुकदमे का खर्च लगाती है, इन सबको जोड़ के जो भी धनराशि बनती है और अगर दोनों पार्टी तैयार है तो आप वहाँ तुरंत जमा करिए, एप्लीकेशन दीजिए, मुकदमा तुरंत वहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी ने कोई एफआईआर लिखाई है और विवेचना के उपरांत विवेचक को उसमें साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस कारण से उसमें अंतिम आख्या, जिसको कि हम लोग फाइनल रिपोर्ट या एफआईआर भी कहते हैं, वो लगा दी जाती है। तो न्यायालय उसके लिए भी नोटिस भेजती है कि अगर आप इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो आप लोक अदालत के दिन आइए और इसमें एक प्रार्थना पत्र दीजिए, वो वाद वहीं ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह की जैसे कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमे होते हैं, तो अगर याची और दूसरा पक्षकार जो इंश्योरेंस कंपनी होती है या जो वाहन मालिक होते हैं, इनमें अगर समझौता हो रहा होता है तो उस दिन भी आप आके इसको समझौते के जरिए निपटा सकते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत में उन मुकदमों को लगाया जाता है कि जिसमें जुर्माना जमा करके आप ख़त्म कर सकते हैं कि या जैसे जो अगर दोनों पार्टियां राजी हैं समझौते के लिए, लेकिन कुछ अपराध हैं, सारे अपराध नहीं आईपीसी में, कुछ अपराध हैं जो कि आईपीसी में बताए गए हैं, उन्हीं में संभव है। तीसरा जो बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न्यायालय में चालानों का बोझ है कि न्यायालय में जितने भी चालान आते हैं उसके लिए भी आपको लोक अदालत से नोटिस जाती है, आप चाहें तो न्यायालय में उपस्थित होकर उस चालानों का निस्तारण करा सकते हैं। तो क्या उन समन शुल्क में क्या कुछ रियायत लोक अदालत के माध्यम से मिलेगी? देखिए, रियायत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि रियायत देना न्यायालय का काम है। आप अपनी बात न्यायालय से कह सकते हैं कि हम इसमें कुछ जो भी जुर्माना है या जो भी चालान की धनराशि है उसमें कुछ धनराशि कम कर दी जाए। तो अगर न्यायालय को उचित लगेगा तो वो धनराशि कम कर देगी, अगर न्यायालय को उचित नहीं लगेगा तो धनराशि नहीं कम करती है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं या जैसे सीट बेल्ट का है, तो इन सब पे जहाँ तक मेरी जानकारी में है उस पर जुर्माना कम नहीं होता है। बाकी न्यायालय के विवेक के ऊपर है, वो चाहे तो जुर्माना किसी भी चीज़ पर कम कर सकती है। तो आपका कहने का मतलब है कि लोक अदालत के माध्यम से जो न्यायालय के ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, न्यायालय में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो जनपद न्यायालय है उसमें मुकदमों का बहुत ज़्यादा भार है। तो लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पर त्वरित न्याय होता है और मुकदमों का उसी दिन निस्तारण भी हो जाता है। इसलिए जो हमारा विचार है कि यदि आपको लोक अदालत से कोई नोटिस जाती है कि आप उपस्थित होइए तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको उस दिन ख़त्म करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि अगर आप जाएं और मुकदमे का निस्तारण कराएं तो जो हमारे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ है वो कुछ बोझ कम हो जाएगा। इसलिए कि अगर आप इसलिए आप न्यायालय में जाइए ज़रूर। जैसा कि आपने एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी से ये जाना
कि आपने जाना कि न्यायालय में जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं लोक अदालत में, उसके माध्यम से न्यायालय पर कुछ न कुछ बोझ कम हो रहा है और ये ठीक है, क्योंकि न्यायालय के ऊपर दिन पे दिन मुकदमों का बोझ बढ़ता भी जा रहा है, तो इसीलिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और हम आज एक चीज़ और जानना चाहेंगे एडवोकेट रवि द्विवेदी जी से कि जो बैंकों द्वारा जो नोटिस दिया जाता है कि आप अपने जो बैंक द्वारा जो लोन दिया गया या कुछ भी ऐसे कोई मामले हैं जो बैंक से संबंधित है, उनमें आप लोक अदालत में आइए और अपेयर होइए अपने मुकदमों से संबंधित में। तो हम ये जानना चाहेंगे एडवोकेट रवि द्विवेदी जी से कि क्या ऐसे मुकदमों में उन्हें अपेयर होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि कोर्ट उसी दिन उनको बुला के या रिमांड दे दे या जेल भेज दे। जी, बिल्कुल हाजिर होना चाहिए और इसमें जेल भेजने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बैंकों के लिए जो लोक अदालत में मुकदमे इसलिए लगते हैं कि जैसे हम आप सभी जानते हैं कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि हम समय से उन किस्तों को नहीं चुका सकते हैं। तो बैंक लोक अदालत में इसलिए आती है कि हो सकता है कि उसमें आप हाजिर हों और दोनों लोगों के बीच कुछ बातचीत हो जाए, तो जो धनराशि है, बैंक अगर चाहे तो उसमें कुछ धनराशि कम कर सकती है। अगर एकमुश्त समाधान होता है तो आप चाहें तो तुरंत वहीं पे पैसा जमा करके आप ख़त्म करवा सकते हैं उसे, और चाहें तो आप बैंक के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, उनसे बात कर लीजिए कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति तुरंत देने की नहीं है, तो इसको आप किस्तों में कर दीजिए। तो होता ये है कि जो पहले की जो किस्तें आपकी हैं, बैंक उसमें चाहे तो कुछ किस्तें कुछ पैसा कम करके किस्तें बाँध सकती है। तो मेरे विचार में अगर आपके पास बैंक से कोई नोटिस जाती है, तो आपको उपस्थित होना चाहिए। ख़त्म करवाना या न करवाना ये तो आपके ऊपर है। ज़बरदस्ती वहाँ कोई नहीं है। बाकी ये आपकी इच्छा है, पर मेरे विचार में आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी मुकदमों का जो बोझ है वो कम होता है। आप सभी जानते हैं कि न्यायालय में मुकदमों का बोझ बहुत ही ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है कि जिससे मुकदमों में बोझ कम किया जा सकता है। और आपको लोक अदालत में बैंक का हो या किसी भी तरह की नोटिस हो अगर जाती है तो आपको जाना ज़रूर चाहिए। जैसा कि आपने एडवोकेट रवि द्विवेदी जी से जाना कि लोक अदालत में किन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, तो अगर ऐसी कोई नोटिस आपके पास भी गई हो लोक अदालत के माध्यम से, तो उस नोटिस को नज़रअंदाज न करें, अपने न्यायालय में पहुँचें और अपने मुकदमों को जल्द से जल्द न्याय पाने के लिए लोक अदालत में अवश्य पहुँचें, जिससे कि आपको सुलभ और कम समय में न्याय। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।